करिए। थैंक्स अ लॉट सर टॉकिंग टू अस, इट्स अ प्लेजर। थैंक यू अजय। बॉक्स में जहां पे दबान मौजूद है। शुक्रिया अजय। आपको बता दें कि आज के मुकाबले में कौन कौन सी टीम्स मौका या शिरकत कर रही हैं। मेरे साथ है अंजुम चोपड़ा और हम बताएंगे आपको टीम्स। गगन जोगेवाल, जसमनप्रीत राजू, मनजोत माछीवाड़ा और युगराज जग्गा रंधावा। बेहतरीन रेड लाइन और साथ ही बहुत बहुत मजबूत स्टॉप लाइन। सबसे पहले नंबर 13 करमजीत लसाड़ा और भूपिंदर के होते हुए जब सत्तू आते हैं और फिर जब तक 10वें नंबर गोपी मानकी तक पहुंचते हैं तब लगता है कि बाप रे बाप, खालसा वॉरियर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। खालसा वॉरियर्स के सब्स्टिट्यूट्स भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं, खासकर एक ऐसे शख्सियत हैं जो अंजुम की बहुत चहेते हैं, सतनाम चहल। एब्सोल्युटली। और जब भी इनको मौका मिला है, शुरुआत के 4 खिलाड़ी में मौका नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद जब भी मिलता है तो बहुत ज्यादा दबाव और प्रभाव डालते हैं। यूनाइटेड सिंह इनके सबसे मजबूत स्तंभ है इनके कप्तान नंबर 11 संदीप सिंह संधू। अगले महीने वर्ल्ड कप, कबड्डी वर्ल्ड कप जिसका जिक्र कर रहे थे सरदार सुखबीर सिंह बादल, उसमें यूके टीम में शामिल होंगे। यहाँ पे 147 टॉप्स। और क्या बात है, अकेले अगर कहें इस टीम को इन्होंने यहाँ तक पहुंचाया है तो कहना गलत नहीं होगा। ऑफ कोर्स बहुत मजबूती प्रदान करी है बलजीत जीती कूनर जो इनके साथ ही हैं 12 नंबर के जगदीश और गुरविंदर। और अगर ऊपर आप रेडर्स की तरफ नजर डालें तो संगा नवप्रीत के आने से इस खेल में एक ऊर्जा सी आ गई है यूनाइटेड सिंह में। और आज मुझे लगता है गुरविंदर पाल को शुरुआत में मौका मिलेगा। देखते रहिए कि ये जब गगन नागरा के साथ खेलते हैं तो क्या मजा आता है। सब्स्टिट्यूट्स में बीता भी है, रवि भी है जिन्होंने कुछ मैचेस में बहुत बहुत प्रभावित किया है, और साथ साथ गिंदर भूरा और जग्गा खेरा जिन्होंने बहुत इंप्रेस किया है। जग्गा और पिंदा यानी जो भूपिंदर हैं वो दोनों भाई हैं, तो भाइयों के बीच में भी मुकाबला है, बहुत कड़ा मुकाबला है। और सिर्फ पहले और दूसरे स्थान के लिए ही नहीं, 1 करोड़ 80 लाख रुपए के लिए भी मुकाबला है। Yes, that is the winners prize money in this particular match, the Wave World Kabaddi League final, and the runners up will get 90 lakhs. Third place position जो कि ऑलरेडी मिल चुका है कैलिफोर्निया ईगल्स को, उन्हें मिले हैं 45 लाख रुपए, और वहीं चौथे स्थान पर फिनिश करने वाली वैंकूवर लायंस को मिले हैं 21 लाख रुपए। तो चलिए, इट्स गेम ऑन एट द इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम मोहाली, द फर्स्ट रेड ऑफ दिस फर्स्ट फाइनल ऑफ द फर्स्ट एवर वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग। और उसको करने के लिए आए हैं खालसा वॉरियर्स के नंबर 1 खिलाड़ी गगन जोगेवाल, और करके वापस भी जाएंगे सक्षम, और इसी तरीके से इजहार करते हुए कि जी हां, पहला अंक खालसा वॉरियर्स के लिए कमाते हुए। जी हां, सबसे बड़ा सवाल यहां पे यही रहेगा कि किस टीम को सबसे पहले एक एडवांटेज मिल सकती है, क्योंकि इन दोनों टीम्स के सारे मैचेस में लगभग देखा गया है कि एक बार अगर मैच पे पकड़ बना ले तो उसके बाद दूसरी टीम को वापस आने का मौका नहीं देती हैं। और पिछली बार जब यहां पे मोहाली में मुकाबला हुआ था तब हाफ टाइम पे स्कोर था 31-31, यानी बराबरी का स्कोर। यहां पे देखिए गोपी मान की सबसे पहली उनकी पकड़, सबसे पहला स्टॉप खालसा वॉरियर्स के लिए। गोपी मान की द मैन ऑन अ मिशन, नंबर 10 जर्सी के खिलाड़ी, सबसे उम्दा, सबसे बढ़िया, इस टीम को ऊर्जा प्रदान करते हुए शुरुआत में ही अपना प्रभाव डालते हुए पहला स्टॉप खालसा वॉरियर्स के लिए। क्या जवाबी हमला देखने को मिलेगा दूसरी तरफ, जहां पे संदीप नांगलांबिया अगुवाई कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से अपने पैर पे मार के कोशिश कर रहे हैं कि एक इशारा दे, एक सिग्नल दे बाकी टीममेट्स को। यहां पे गुरविंदर सामने आ चुके हैं जसमनप्रीत राजू के। राजू भी एक टॉप रेडर के तौर पे उभरे हैं इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। इंडियन टीम में उनका भी चुनाव लगभग तय है। यहां पे एक अंक लेके जाएंगे। साफ तौर पे दिखता हुआ हल्का हल्का दबाव यूनाइटेड सिंह के खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि अभी सिर्फ 1 ही मिनट निकला है और 3 रेड्स करके वापस जा चुकी है। और खालसा वॉरियर्स 3-0। फिर से गोपी मान की एक और स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ खालसा वॉरियर्स को, और लवप्रीत और नवप्रीत जिनकी हम बात कर रहे थे, दोनों को लगातार एक बार बाहर निकालने में कामयाब गुरप्रीत सिंह गोपी यानी गोपी मान की। साफ तौर पे दिखता हुआ कि यूनाइटेड सिंह अभी तक शुरुआत नहीं कर पाई है, और इसी वजह से, क्योंकि कई दफा देखा गया कि बिना पता हुए इतना समय बीत जाता है, और 4 अंक भी इसके साथ 5वां अंक। खालसा वॉरियर्स की बहुत ठोस शुरुआत और यूनाइटेड सिंह हल्की सी फीकी, क्योंकि अभी तक पिछड़ रही है।
पर यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करें जो ओस का प्रभाव, जिस तरीके से बिल्कुल आखिर में दौड़ते हुए गए और फिसले खुद भी संदीप नांगलांबिया, ये एक एक्स फैक्टर हो सकता है। यहाँ पे लोकल टाइम लगभग 6:26 या 6:25 तक आ चुका है मोहाली में, और चूंकि यहाँ पे विंटर का मौसम है, गोपी मानकी इज ऑन अ हैट्रिक, ही माइट पुल ऑफ अ हैट्रिक, तीसरा लगातार स्टॉप यहाँ पे हो सकता है। रवि कुमार को जिस तरीके से उन्होंने दबोच लिया है, बचने की पूरी कोशिश, लेकिन 30 सेकंड के अंदर नहीं बच पाएंगे। 7, 6, 5, 74वां स्टॉप हो जाएगा अगर गोपी मानकी करने में कामयाब रहते हैं। पर ये देखिए रवि ने क्या शानदार तरीके से अंक लिया, पर नहीं, अंक फिर भी दिया गया है खालसा वॉरियर्स को। बहुत चौकस से जानते थे कि गोपी मानकी का अगर पांव बाहर रखेंगे तो उनको यूनाइटेड सिंग्स के लिए पहला अंक लेने में कामयाब रहेंगे। थोड़ा सा विवादित, थोड़े से चिंतित, पर अंक फिर भी गया खालसा वॉरियर्स के लिए। युवराज सिंह और फिर से एक बार और संदीप नांगलांबिया इस मैच में अपना प्रभाव दिखाते हुए पहला अंक यूनाइटेड सिंग्स के लिए, और लेकर आए हैं उन्हीं के कप्तान संदीप नांगलांबिया। और उन्होंने किसे टारगेट किया है? जग्गा रंधावा, जो कभी कभी थोड़ी बहुत एक कमजोर कड़ी बन के उभरते हैं इस टीम में। इसी बीच कमेंट्री बॉक्स में हमारे तीसरे जोड़ीदार अगर कहें तो वो भी शामिल हो चुके हैं, यानी अंजुम चोपड़ा के साथ साथ अब अजय मेहरा हमारे बीच आ चुके हैं। अजय, बहुत बहुत बेहतरीन वातावरण और क्या शुरुआत यहाँ पे। बिल्कुल, और दबाइन यही उम्मीद थी कि खालसा वॉरियर्स जो उन्होंने दबदबा बना के रखा है उसको बरकरार रखेंगे। एक अच्छी शुरुआत उनको मिली है, आगाज उनका काफी बढ़िया हुआ है। यूनाइटेड सिंग्स के लिए मुझे लगता है, जैसे मैं टॉस के वक्त भी बात कर रहा था कप्तान के साथ, संदीप के साथ, कि जो रेड लाइन है उसको आज सक्षम होना पड़ेगा उनको। कहीं ना कहीं आज फुल स्ट्रेंथ में खेलना होगा। नवप्रीत उभर के आए हैं काफी मुकाबलों में, पिछले मुकाबलों में, पर आज जो परफॉर्मेंस उन्हें दिखाई है उसको एक बार फिर दोहराना होगा। यहाँ पे अंक दिया गया है बीता के पक्ष में, लेकिन रेफर किया है, पहला रेफरल खालसा वॉरियर्स के लिए। याद रखिए दोनों टीम्स को 2 रेफरल मिल सकते हैं, और ऐसा ही कुछ इशारा हो रहा है कि धक्का जो दिया था, बाहर निकले थे, इसकी वजह से अंक मिला था बीता के पक्ष में। लेकिन सवाल यह है कि उससे पहले क्या उन्हें धकेल के बाहर निकाला गया था। ये सबसे बेहतर एंगल है पता करने के लिए कि जब बीता को हाथ लगा वो पहले लसाड़ा ने लगाया और फिर वो जाके पिंदा से जा टकराया और पिंदा मैदान के बाहर निकले। तो अंक बीता को इसीलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने धक्का दे दिया था, और डबल टच का भी अंक यूनाइटेड सिंग्स को दिया गया था। पर रेफरल के बाद यह जरूर देखना होगा कि जो टेक्निकल डेस्क है क्या वो अंपायर के निर्णय को रिवर्स करती है या उन्हीं के साथ चलती है। ये एक रेफरल लिया गया है और मुझे लगता है बहुत दिलचस्प रहेगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद पहले डबल टच हो चुका था, क्योंकि लसाड़ा ने पीछे से पकड़ने का प्रयास किया था, उनका हाथ भी लगा था, और आगे बिंदा के ऊपर हाथ लगा था बीता का। तो बहुत दिलचस्प रहेगा क्या निर्णय है। पर जैसे आप कह रहे थे, बहुत ही बढ़िया वातावरण, और खालसा वॉरियर्स को ये अंक जाता हुआ तो उनके पक्ष में जाता हुआ, और ये तो एक बहुत ही बढ़िया उनको लीड मिल चुकी है पहले क्वार्टर में ही। कप्तान बनने के बाद कितना कुछ काम करना पड़ता है, सिर्फ स्टॉप लाइन नहीं, रेड लाइन को भी मोटिवेट करना पड़ता है और रेफरीज के साथ भी बातें करनी पड़ती हैं। सतनाम सत्तू वहां पर बात करते हुए, पहले ही 2.5 मिनट के अंदर 2 थोड़े से विवादित डिसीजंस उनके खिलाफ गए हैं। ये यूनाइटेड सिंग्स को थोड़ा सा पस्त कर सकती है, उनके मोराल को जरूर अफेक्ट कर सकती है। कोशिश यही करेगी टीम की इसके बावजूद वापसी करे, और ये काबिलियत इस टीम में है क्योंकि संदीप नांगलांबिया है। यहां पे हालांकि एक डबल टच मिल चुका था। बिल्कुल साफ प्रतीत होता और वही इशारा वहां पे किया। अभी तक अगर आप देखें जिस प्रकार मैच घटा है, अच्छी पेस नजर आई है, अच्छी गति नजर आई है। यहाँ पे सत्तू एक बार फिर सामने, कप्तान भी आज खालसा वॉरियर्स के क्या निकलने देंगे, पर यहाँ पे खुद भी मुश्किल में थोड़ा सा ऐसा लगा संतुलन उन्होंने खो बैठिया और थोड़ा स्लिप भी हुए, उसका प्रभाव थोड़ा नजर आ रहा है। इससे कई बार संदीप जो कप्तान है यूनाइटेड सिंग्स के, वो बहुत खुश रहते हैं, अपने बल अपनी टेक्निक का परिचय देते हैं। पर इस बार सदनाम निश्चित तौर पे थोड़ी दुविधा में। गगन जोगीबाल फिर से एक बारी गुरविंदर कैलों से जा टकराए, पर गुरविंदर के पास इतना समय नहीं था कि वो रिकवर होते और वापस गगन के पीछे भागते। क्या बात है, क्या शुरुआत करी है यहाँ पर इस टीम ने। The men in red really on a mission.
ना सिर्फ दो बेहतरीन टीम्स का मुकाबला है, दो बहुत ही खूबसूरत या कहें ग्लैमरस कॉर्नर्स का भी मुकाबला है। एक तरफ अक्षय कुमार यानी खिलाड़ियों के खिलाड़ी और दूसरी तरफ दबंग कहें तो सोनाक्षी सिन्हा। लेकिन यहाँ पे किसकी जीत होगी? हालांकि अभी फिलहाल खिलाड़ी बहुत खुश होंगे जिस तरीके से उनके टीम ने शुरुआत की है, लेकिन ये ड्यू फैक्टर एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। दोनों टीम्स के रेडर्स के लिए ये एक साफ नजर आ रहा है कि दोनों को काफी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। तो भाई समस्या तब रहती है जब आप तेज गति से दौड़ते हैं। साहिब लाम यहाँ पर कहते हुए, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड अ बिग फैन ऑफ कबड्डी, योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ कबड्डी इज इमेंस, ऑल्सो थैंक्स सोनी 6। जी हाँ, क्यों ना हो, सोनी 6 के लिए, सभी दर्शकों के लिए ये एक बहुत बढ़िया खेल। और जिस तरीकों से दर्शक मैदान में बढ़ते जा रहे हैं, लग ही रहा है कि प्रोत्साहन गेम के लिए जितना बढ़े उतना ही कम। अजय, आपको याद रहेगा कि जब ओस पड़ी थी तब संदीप नांगलांबिया तो अच्छे फॉर्म में नजर ही आए थे, लेकिन कुछ हद तक तकनीक में उनसे ही मेल खाते हैं गुरविंदर कहलों, और उन्होंने इसी सिमिलैरिटी का बहुत बेहतरीन फायदा उठाया। खड़े रहे और बस धकेल दिया राजू को साइड लाइन से। बिल्कुल सही कहा। और ना केवल मुझे लगता है इस मुकाबले में, पर अगर आप पिछले कुछ मुकाबले देखें जो साथ दिया संदीप का, जगदीश ने, गुरविंदर ने, वो भी सराहनीय है। पर यहाँ पे बाजी मारते हुए नवप्रीत बहुत बढ़िया तरीके से, पिछले मुकाबले में भी उन्होंने बढ़िया कार्य किया था अपनी टीम के लिए, और इनका मैं नाम ले रहा था कि इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक मजबूत टीम के विरुद्ध। Yes, buddy, I love all of them too. क्यों नहीं, एक नाम मिसिंग था उसमें, आई लव सोनाक्षी सिन्हा, उनके फैन नजर नहीं आए मुझे दिवान। यहाँ पे देखिए किस तरीके से एक नई रणनीति के तहत कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा पाले से दूर रखे, लेकिन मनजोत माचीवाड़ा को रोकना बहुत बहुत मुश्किल होता है किसी भी दिन। आज फिलहाल 2 में से 2, और कुल मिला के उनका जो खाता है वो पहुंच चुका है 314 सक्सेसफुल रेड्स। चेयरमैन वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग श्री सुखबीर सिंह बादल ये मुकाबला देखते हुए उपस्थित है। इससे जरूर दोनों टीमों का जो मनोबल है बड़ा होगा। रवि कुमार एक बार फिर भारी भरकम शरीर, एकदम पहचाने जाते हैं, जैसे हम हमेशा ही कहते हैं कि अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, अपना ही अंदाज इनका है। जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। रवि कुमार बहुत अहम कड़ी हैं इस रेड लाइन की यूनाइटेड सिंग्स के लिए, और इनका बहुत जल्दी फॉर्म के अंदर आना बहुत ज्यादा जरूरी यूनाइटेड सिंग्स के लिए, क्योंकि नफरीत के साथ अगर रवि भी मुकाबला करते हैं कड़ा, तो संदीप नांगलांबिया क्योंकि स्टॉप लाइन में है, उनको काफी मजबूती मिलती है, और उनकी टीम को भी। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी चूक हो गई है, जग्गा थोड़ा बहुत इस टीम में वीक लिंक है बतौर रेडर, और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए संदीप नांगलांबिया ये स्टॉप कर लेंगे तो 149 स्टॉप्स तक पहुंच जाएंगे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। लेकिन कोशिश बेहतरीन है, जग्गा क्या बच निकलेंगे। 30 सेकंड का वक्त है, लेकिन निकल जाएगा यहाँ पे। बहुत बहुत करीबी मामला, लेकिन जीत होगी संदीप की। क्या बात है, संदीप नांगलांबिया द क्राउड फेवरेट, और क्यों ना हो दूसरा सफल स्टॉप संदीप के लिए, और स्टार रेडर जग्गा को रोकते हुए दूसरी बारी अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हुए और टीम के नेतृत्व बेहतरीन तरीके से करते हुए। बिल्कुल, और ये देखिए ये जो टेक्निक का प्रयोग किया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। और ऐसी जब टेक्निक हो, बल हो, तो किस प्रकार निकलेगा रेडर, ये दुविधा है। और उसके बाद प्रतिक्रिया देखिए, कितने जोश में, कितनी ऊर्जा नजर आ रही है। धीरे धीरे यूनाइटेड सिंग्स इस वाटर में वापसी करती हुई, ये उनके लिए अच्छा संकेत है। जी हाँ, अब दारोमदार है रेडर्स पे। रेडर्स को अपने रेड्स नहीं मिस करने, ये सबसे बड़ी चीज। गोपी मानकी सामने आ चुके हैं, आज के मैच में लगातार 3 स्टॉप्स कर चुके हैं। उसके बाद पिंदा ने भी 1 स्टॉप किया था, लेकिन फिर से गोपी मानकी बिल्कुल सामने आ चुके हैं। 30 सेकंड के अंदर वापस आना है। पीता नहीं पहुंच पाएंगे, एक और स्टॉप पॉइंट मिल जाएगा गोपी को। ये आज कहां से शुरुआत करी है गोपी मानकी ने। ये सिर्फ स्टार स्टॉपर ही नहीं है, ऐसे परफॉर्मर हैं जो बड़े स्टेज पे प्रदर्शन बढ़िया करना जानते हैं। गोपी मानकी सुपर्ब। देखिए आज 2 मजबूत स्टॉप लाइंस हैं। एक हम गुरविंदर की बात करते हैं, एक तरफ संदीप की यूनाइटेड सिंग्स के लिए, और दूसरी तरफ अगर आप देखें सतनाम, सत्तू, गोपी मानकी, तो इनको भेद पाना इतना आसान नहीं। और एक बार फिर यहीं पे वो ही खिलाड़ी ग्लैडिएटर के नाम से जाने जाते हैं। देखिए किस प्रकार यहाँ पे रोकने का प्रयास किया, पर अंत में थोड़े से निराश और थोड़े से हताश, क्योंकि गिरफ्त से निकले वहां पे, और 1 अंक और मिलता हुआ खालसा वॉरियर्स को।
युवा खिलाड़ी है नरिंदर सिंह, लेकिन नरिंदर और रुपिंदर ने पिछले कुछ मैचेस में एक अच्छा अभ्यास भी प्राप्त कर लिया। मैचेस में खेले हैं, बतौर स्टार्टिंग लाइनअप में भी खेले और काफी रेड्स उन्हें मुकम्मल करने पड़े। बल्कि आप अंदाजा लगा लीजिए खालसा वॉरियर्स की कितनी मजबूत टीम है। अंजुम, 2 मैच पहले जो आखिरी लीग मैच था उसमें जो आपसे मैन ऑफ द मैच रिसीव करने के लिए आए थे मंगू, वो इस टीम में स्टार्टिंग लाइनअप में नहीं, सब्स्टिट्यूट्स में नहीं है। सेमीफाइनल में भी ऐसा ही किस्सा था। एब्सोल्युटली, बेंच स्ट्रेंथ तो खालसा वॉरियर्स की बहुत ही उम्दा है। और सबसे खास बात यह है कि ये सारे खिलाड़ी, लगभग ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी एम्प्लॉयड हैं, एसजीपीसी के साथ इकट्ठे कैंप करते हैं, इकट्ठे प्रदर्शन करते हैं और ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट्स में भी एक दूसरे का साथ देते हैं। तो यकीनन ये कहना कि टीम कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो बिल्कुल सही होगा, लेकिन फिर भी जो टॉप क्लास खिलाड़ी है उन्होंने कोई मौका नहीं दिया है कि बेंच स्ट्रेंथ उनको आके रिप्लेस करे या ज्यादा बड़े मैचेस में खेले। ये उन खिलाड़ियों की क्षमता के बारे में बतलाता है। यहाँ पे गगन जोगेवाल, उन्हें थोड़ा सा फायदा मिला ओस का, क्योंकि फिसले वो भी, लेकिन साथ साथ गुरविंदर कहलों भी फिसले। तो ये एक बड़ा फैक्टर जैसे कि मैच बढ़ेगा उसमें बन सकता है। नीना ड्रोली एक और बार यूनाइटेड सिंग्स के लिए। लवप्रीत संगा पहली रेड आज इन्होंने शुरू की थी यूनाइटेड सिंग्स के लिए, लेकिन तब गोपी मानकी के द्वारा पकड़े गए थे। अब फिर से गोपी मानकी ने थोड़ा सा झटका दिया निकलने का, लेकिन चेन टूटने के कारण 1 अंक लेके जाते हुए यूनाइटेड सिंग्स, बहुमूल्य अंक। कम से कम कॉन्टेस्ट के बाद भी अगर आप अंक जीते तो यहाँ यूनाइटेड सिंग्स की टीम निराश नहीं होगी। यहाँ तालमेल में थोड़ी सी कमी नजर आई और ये कारण वहां पे चेन ब्रेक होती हुई, टूटती हुई और 1 अंक मिलता हुआ यूनाइटेड सिंग्स के पक्ष में। जसप्रीत एक बेहतरीन रेडर है, अभी तक बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है, पूरे टूर्नामेंट में बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं, न केवल आज पर पिछले मुकाबले में सेमीफाइनल में भी उम्दा कार्य किया था। क्या बढ़िया वातावरण यहाँ पे, बेहतरीन माहौल और काफी तादाद में दर्शक आए हुए हैं इस मुकाबले को देखने के लिए, जो कि हम कह सकते हैं आसानी के साथ एक बड़ा मुकाबला और महामुकाबला। और पॉइंट्स टेबल में भी दोनों पहले और दूसरे पायदान पे रही थी, तो उस लिहाज से भी बनता है कि सबसे टॉप 2 टीमों का ही मुकाबला हो फाइनल में। यहाँ पे नवप्रीत थोड़ा सा फिसले, लेकिन आखिरकार अपने संतुलन को अच्छी तरह से बनाए रखा और बिल्कुल स्टॉपर की भांति उन्होंने रेडर का पॉइंट जीता। अंजुम, बहुत अच्छा अंक जीता, जानते थे, क्योंकि जब हम देखेंगे यहाँ पर पहले थोड़ा खुद फिसले, उप्स, बचे यहाँ पर गिरने से, लेकिन पिंदा ने जैसे ही उनको पकड़ा, पिंदा अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाए। और जब कहते हैं ना गिरने से पहले आप दूसरे को साथ लेके गिरिए, वही किया और 1 अंक लेते हुए यूनाइटेड सिंग्स के लिए। मनजोत सिंह एक बार फिर देखे किस प्रकार भामते हुए 2 आंखें 8 अंकों में नजर रखती हुई और बिल्कुल दाहिने फ्लैंक की तरफ बढ़ते हुए। बहुत ही बढ़िया अभी तक प्रदर्शन रहा है मनजोत सिंह का। यहाँ पे जद्दोजहद संघर्ष का निकल पाएंगे, थोड़ी सी फिसलन भी है, वो उसका प्रभाव निश्चित तौर पे नजर आता हुआ। भारत में स्लाइड की पर धीरे धीरे जी हाँ अपनी रीच का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बढ़िया अंक लेते हुए यहाँ पे मनजोत सिंह। उम्दा ये बन सकता है सोनालिका पार रेड ऑफ द डे के लिए दावेदार, क्योंकि बिल्कुल सोनालिका ट्रैक्टर की ही तरह उन्होंने खुद को पूरी शक्ति के साथ धकेला, खींचा और आखिरकार अंक जीत लिया। देखिए मजबूती नजर आ रही है स्टॉप लाइन में और मजबूती है सोनालिका ट्रैक्टर में भी। यहाँ पे अब हड्डी जिया मजा लेते हुए मुझे लगता नहीं कोई फर्क पड़ेगा, जितना भी चढ़ जाए, बेशक कहां भी चढ़ जाए इस ट्रैक्टर के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डबल टच का अंक मिलना चाहिए यहाँ पर। जी हाँ, अंपायर इशारा करते हुए गगन नागरा ने डबल टच का अंक जीता है और थोड़े से चोटिल हुए हैं कप्तान सत्तू खालसा वॉरियर्स के। Khalsa Kabaddi, that's what his back says. So a big Khalsa supporter and he'll be a little worried क्योंकि सत्तू थोड़े से चोटिल। भायन ठंड के अंदर ऐसे खड़े होना, मुझे लगता है कि जब मैं नीचे था मुझे एक जैकेट की और जरूरत थी। ऐसे खड़े होना इस ठंड में इतना आसान नहीं, पर निश्चित तौर पे बहुत ही बढ़िया समर्थक है। और अंजुम, ठंड में भी संभावना रहती है, खासकर फिजिकल स्पोर्ट या कांटेक्ट स्पोर्ट में, ठंड में अगर कहीं भी गलती से कहीं थोड़ा सा तेज लग जाए तो ज्यादा इफेक्ट हो सकता है और बहुत जोर से चोट लगती है अगर ठंड में, खास तौर पे आपके सेंसिटिव एरियाज, अगर आंख पे लगे, नाक पे लग जाए, आपके प्रतिद्वंदी का हाथ लग जाए कान पे, तो बहुत दर्द होती है। और यही कुछ हुआ है सत्तू के साथ।
बट एक बात अच्छी है कि वो ठीक है, मैदान में वापस आ गए हैं। थोड़ा सा मेडिकल अटेंशन मिली थी उनको, बट बाहर नहीं गए हैं, तो खालसा वॉरियर्स के लिए एक अच्छी बात। देखिए, जैसे हम बैनर्स देख रहे हैं, दोनों टीमों के लिए काफी समर्थन है, और क्यों नहीं। ये देखिए क्या बढ़िया माहौल, दूधिया रोशनी में नहाया हुआ स्टेडियम, काफी तादाद में लोग, दोनों टीमों के पास बढ़िया समर्थन, और इससे बढ़िया माहौल क्या हो सकता है एक बड़े फाइनल के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल में हो सकता है लवप्रीत। जी हाँ, एक और स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ, और इसी तरीके से एक और अंक जीत लिया है खालसा वॉरियर्स ने। लेकिन अगर आप यूनाइटेड सिंग्स के प्रशंसक हैं तो निराश ना हो, क्योंकि सेमीफाइनल में भी उन्होंने बेहतरीन वापसी की थी पहले क्वार्टर में खराब प्रदर्शन के बाद। और पिचर जरूर रही है, आपने सही बतलाया दिबाइन, पिचर जरूर रही है, लेकिन यूनाइटेड सिंग्स में इतनी क्षमता है और उनके खिलाड़ियों में भी कि वो वापसी करे। और खास तौर पे जैसे जैसे ओस का प्रभाव बढ़ता जाएगा, द ग्लैडिएटर विल कम इनटू हिज बीइंग एज वेल, बिकॉज वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन परिस्थितियों में कैसे प्रदर्शन हो सकता है। यहाँ पे गगन के बिल्कुल सामने आ चुके हैं गुरिंदर, जिन्हें गिंदर भूरा भी कहा जाता है कबड्डी की दुनिया में। थोड़े से अगर आप दोनों की तुलना करें तो थोड़े से कमजोर खिलाड़ी हैं, और उसका भरपूर फायदा उठाया है गगन जोगेवाल ने। 7 अंकों की बढ़त, और शायद ये एक सुपरस्टिशन भी है कि पूरी जो सपोर्ट स्टाफ है वो आज भी बेंच पे खड़ी हुई है। जी हाँ, और यही नजर आया था सेमीफाइनल में। पर एक अच्छी बढ़त, एक अच्छा आगाज किया यहाँ पे खालसा वॉरियर्स की टीम ने। जरूर जानते हैं अभी भी 3 क्वार्टर शेष हैं, जो कि अब 10-10 मिनट के होंगे, पर 7 अंकों की एक अच्छी बढ़त उनको मिल गई है। और फिलहाल बातचीत करते हुए अपने टीम मैनेजमेंट, अपने कोच के साथ, यूनाइटेड सिंग्स को 30 मिनट में बेहतरीन वापसी करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले 10 मिनट के बाद ये है स्कोर, खालसा वॉरियर्स 18, यूनाइटेड सिंग्स 11। और सबसे बड़ा फासला दोनों टीम्स के बीच में रहा है स्टॉप लाइन, क्योंकि स्टॉप लाइन खालसा वॉरियर्स के उन्होंने 6 स्टॉप्स किए हैं, यूनाइटेड सिंग्स के सिर्फ आधे ही हैं। लेकिन मैच अभी आधा भी नहीं हुआ है, सिर्फ क्वार्टर हुआ है, तो मैच क्या, पूरा एक्साइटमेंट बाकी है। मेरे दोस्त जुड़े रहिए हमारे साथ। ये है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का फाइनल। बहुत बहुत खूबसूरत से इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम मोहाली, जिसका ग्रैंड स्टैंड आप देख सक रहे थे। और फिलहाल दर्शक तादाद बहुत बहुत बढ़िया और एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद में आए हैं और शुरुआत बहुत बढ़िया रही है। वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के मेडिकल डेस्क को फिलहाल ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। एक थोड़ा सा इंजरी स्केयर जरूर हुआ था सत्तू को, लेकिन वो फिर से स्वस्थ हैं और हम तैयार हैं दूसरे क्वार्टर के लिए।
कमेंट्री बॉक्स में अभी भी मैं हूं दिवान सेन, मेरे साथ है अंजुम चोपड़ा और बहुत बहुत अच्छे एक मुकाबले की उम्मीद। लेकिन यूनाइटेड सिंग्स के लिए नाउ दिस इज द टाइम टू स्टेप अप टू द प्लेट। एब्सोल्युटली, दिस इज द टाइम। और मुझे लगता है एक छोटी सी ब्रेक इनके लिए फायदेमंद ही साबित होनी चाहिए। कैसे होगी वो जरूर देखने को मिल जाएगा, लेकिन कई दफा जब खेल में थोड़ा सा ब्रेक मिलता है तो आपको समय मिलता है अपने आप पे नियंत्रणता प्राप्त करने के लिए और टीम में छोटी छोटी बात, खासतौर पर मोटिवेशनल टॉक करने के लिए, जो मुझे लगता है यूनाइटेड सिंग्स ने जरूर की होगी। एक बहुत बड़ा फैक्टर जिसके बारे में हम लगातार बात करे जा रहे हैं वो यही है कि यहाँ पे ओस पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि लोकल टाइम 6:45 लगभग बज चुके हैं। शीतकालीन मौसम है और ऐसे स्थिति में खासकर जब लो टेम्परेचर्स रहते हैं तब थोड़ी सी ओस पड़ती है जरूर। और इन परिस्थितियों में यूनाइटेड सिंग्स खासकर उनके खेल में एक निखार आ जाता है, लेकिन कितना वो इफेक्ट करेगा वो एक बड़ा सवाल अभी भी देखा जाना बाकी है। गगन नागरा जो कि टॉप रेडर बने थे, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में चोटिल रहने के कारण थोड़ा सा उनका फॉर्म उन्हें डिजर्ट कर चुका है। जी हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि गगन नागरा चोटिल थे थोड़े, और उसी चीज की चिंता थी कि क्या ठीक कर पाएंगे ना। ग्रोइन इंजरी हुई थी गगन नागरा को, जिसके चलते पिछले मैच में शुरुआत में ही बाहर चले गए थे पहली रेड करने के बाद। और यहाँ पर लगता है थोड़ा सा वही झटका लगा है पैर पे। देखिए उन्होंने लेफ्ट पांव अपना पकड़ा और लिंप करते हुए मैदान के बाहर जा रहे हैं। ये देखना होगा कि वापस खेल में आ सकते हैं कि नहीं। 11 मिनट के खेल के बाद गोपी मानकी के 5 स्टॉप्स हो चुके हैं। वो भी एक और खिलाड़ी हैं जो चोट से बीच में वापस आए थे पिछले कुछ मैचेस में, तो उनकी भी वापसी बहुत काबिले तारीफ। यहाँ पे मंजोत पे पकड़ और एक और स्टॉप पॉइंट इस बार यूनाइटेड सिंग्स के लिए। जीती कूनर का पहला पॉइंट और इससे उन्हें काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। और एक अच्छी चीज कि जीती कूनर ने अपनी स्टॉप लाइन की शुरुआत कर दी। 3 अभी तक स्टॉप्स अटेम्प्ट किए थे, लेकिन पहला सफल स्टॉप, और वो भी किसका? मंजोत का। अब लवप्रीत, आज उनका दिन उतना अच्छा नहीं गया है, सिर्फ 50% कन्वर्जन, सिर्फ 4 ही रेड्स करने आए हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि बाद में मेकअप करना जानते हैं, लेकिन यहाँ पे पिंदा का अच्छा धक्का, क्या इसके वजह से स्टॉप मिलेगा? जी हाँ, स्टॉप ही मिला है। एक और अंक खालसा वॉरियर्स के खेमे को। बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि डबल टच का अंक मिला जाना चाहिए था यूनाइटेड सिंग्स को। पहले रेफरी बतला चुके थे कि वो अंक यूनाइटेड खालसा वॉरियर्स के पक्ष में गया है, लेकिन फिर इसको रेफरल पे डाला गया है और अब हम उसी की इंतजार कर रहे हैं कि क्या जो टेक्निकल डेस्क है वो इसको बदलना चाहेंगे कि नहीं। जी हाँ, यहाँ पे लवप्रीत, सवाल यह है कि वो उससे पहले छू चुके थे कि नहीं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डबल टच हुआ है। मुझे लग रहा है कि आप साफ देख सकते हैं पिंदा का जब हाथ आता है उससे पहले वो स्पर्श कर चुके थे लसाड़ा के कमीज के साथ। इसी वजह से उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी थी कि देखिए मैं टच कर चुका हूं, अगर मैं मैदान से बाहर चला भी गया हूं तो भी कोई बात नहीं। और बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बतला देता है खिलाड़ियों की। अगर ये अंक खालसा वॉरियर्स को जाता है तो यकीनन यूनाइटेड सिंग्स बहुत ही निराश होगी। पर कहना पड़ेगा इस वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में खासकर इस कमेंट्री पैनल का स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। बतौर थर्ड अंपायर के डिसीजन हमने, मेरे ख्याल से एक उंगली पे हम या एक हाथ की उंगलियों पे हम गिन सकते हैं कि कितनी बार सही डिसीजन हमने दिया है जिसके मुताबिक थर्ड अंपायर का डिसीजन आया। हम कोशिश जरूर करते हैं कि अपना जो फैसला है वो जरूर दर्शकों को बतला दें, पर क्या है कि जो फैसला देने वाली कड़ी है वो हमसे बहुत दूर बैठती है और उनके पास हेडफोन्स भी नहीं रहते कि वो हमारी बात सुन सके। सो निष्पक्ष वो अपना आंसर देते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं, तो उसी वजह से हम अपना फैसला दे चुके हैं कि ये अंक जाना चाहिए यूनाइटेड सिंग्स को, पर जाता है या नहीं ये जरूर देखना होगा। स्क्रीन पे आपके कुकी, जो कि एक्टर भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, बहुत बेहतरीन फनकार हैं, और उनके साथ साथ परगट सिंह जो कि हॉकी लेजेंड के साथ साथ कमिश्नर भी हैं वे वर्ल्ड कबड्डी लीग के। खालसा वॉरियर्स के कई समर्थक, और वो भी देखना चाहेंगे कि पिछला जो अंक था वो किसके
पक्ष में जाएगा। बहुत बहुत क्लोज था। कमेंट्री बॉक्स में यही राय है कि या शायद वो अंक रेडर को ही जाना चाहिए, लेकिन ओरिजिनल डिसीजन याद रखिए मिला था पिंदा के ही पक्ष में, यानी खालसा वॉरियर्स के पक्ष में गया था ओरिजिनल डिसीजन। अभी भी बातचीत चलते हुए टेक्निकल डायरेक्टर जो हैं शिवदेव सिंह, और फाइनली डिसीजन यूनाइटेड सिंग्स के ही पक्ष में जाता हुआ। That's Mr. Shivdev Singh, the technical director of the Way World Kabaddi League, अपना बैनर दिखाते हुए, बोर्ड दिखाते हुए कि यूनाइटेड सिंग्स को ये अंक मिलना चाहिए, और बहुत अच्छा निर्णय। और मैं दर्शकों को फिर बतला दूं, the technical desk cannot listen to the commentary at all, and it's a very very unbiased decision given there by the technical desk. 6 अंकों का फासला, यानी 3 स्टॉप्स यहां पे करने पड़ेंगे मैच में वापसी के लिए यूनाइटेड सिंग्स को, और उसकी शुरुआत क्या यहां पे कर पाएंगे? नरिंदर के सामने फिर से कप्तान द ग्लैडिएटर संदीप नांगलांबिया, ज्यादा दूर नहीं है पाले से, लेकिन देखिए किस खूबसूरती के साथ कोशिश कर रहे हैं उन्हें दूर धकेले। एक और स्टॉप पॉइंट संदीप नांगलांबिया के 150 स्टॉप्स पूरे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ प्लेयर। Undoubtedly, that stop really made the owner stand up and take an applause. What a player! 150 स्टॉप्स वे वर्ल्ड कबड्डी लीग के द ग्लैडिएटर अनडाउटेडली सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं इस टीम के स्टॉप लाइन के अंदर खास तौर पे, और लीड करते हैं अपनी टीम को सबसे सामने से। और एक चीज जो दोनों टीम्स में कॉमन है, दोनों के स्टॉप लाइंस में एक बहुत बढ़िया तालमेल, जो आपने पिछले पॉइंट के बाद भी देखा। अंक जीता लेकिन उसके बाद भी बातचीत चलती रही, यानी डिस्कशन, फीडबैक सब कुछ देते रहते हैं। यहां पे धक्का अच्छा था, लेकिन अच्छी तरीके से नवप्रीत ने अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हुए इस अंक को अपने लिए बटोरा। तो अब सिर्फ 4 अंकों का फासला। ये एक फाइनल मैच है, यहां पे कोई गलती नहीं चलेगी। आपको फिर से याद दिला दे, अगर 40 मिनट के बाद टाइड मैच हो तो टाई ब्रेकर देखने को हमें मिल सकता है पहली बार वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। बहुत बहुत रुचि बची है इस मैच में, बहुत बहुत दिलचस्पी अभी भी बची है, और बहुत बहुत ड्रामा। ओह, नाइस टेक्निक देयर। पिंदा ने एक बहुत बढ़िया कोशिश करी, लेकिन उनकी कोशिश उन्हीं को भारी पड़ सकती है, क्योंकि गुरविंदर कहला उनके ऊपर चढ़ चुके हैं। जी हाँ, पिंदा हाथ लखाते हुए और कहते हुए कि नहीं वो और नहीं लड़ेंगे। गगन जोगेवाल थे वहां पर, थोड़ा सा फेक देने की कोशिश थी यहाँ पे गुरविंदर कहलों को, फिसले, लेकिन इतनी देर में गुरविंदर ने फायदा उठाया और एक अंक खींच के ले आए गगन जोगेवाल से। और 1 या 2 स्टॉप्स किस तरीके से एक मैच के स्थिति को परिवर्तित करते हैं, उसका अच्छा उदाहरण यहाँ पे दिखता हुआ। सिर्फ 3 मिनट का खेल लगभग हुआ है दूसरे क्वार्टर में, लेकिन लगभग एक स्टॉप से ही पिछड़ रही है फिलहाल यूनाइटेड सिंग्स। लेकिन यहाँ पे गगन नागरा, जो पिछली बार थोड़े से चोटिल नजर आए थे, उनके ऊपर प्रहार है गोपी मानकी का, कोशिश कर रहे हैं उन्हें डिस्टेबलाइज करने का। पाले से भी दूर रखा है, यहाँ पे एक और अंक मिल जाएगा गोपी मानकी को। गोपी मानकी के लिए उनका 6ठा स्टॉप पॉइंट, और फिर से खालसा वॉरियर्स थोड़ा सा आगे बढ़ती हुई। इट्स नेक एंड नेक हियर एट द इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम मोहाली। और कहीं दूर मत जाइए, क्योंकि इस मैच में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जैसे ही खालसा वॉरियर्स पिछड़ने लगती है अपने अंकों से, गोपी मानकी एक बढ़िया स्टॉप करते हैं और निकल कर आते हैं, और यहाँ गुरविंदर कहला उसी को रिवर्ट करते हुए एक बढ़िया स्टॉप देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोई कोशिश नहीं कर पा रहे हैं यहां से निकलने की। राजू को मुझे लगता है यहाँ पे रोका जाएगा। गुरविंदर कहलों की बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़, समय व्यतीत होता हुआ सिर्फ अभी 7 सेकंड और शेष हैं। पूरी कोशिश है यहां से निकलने की। राजू और भागने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं पाले तक पहुंच पाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। आप हमारे जितना बढ़िया करें तो अच्छा, नहीं तो हम उसको वापस जरूर कर देंगे। गुरविंदर कहलों पिछले कुछ हफ्तों से ही खेल रहे हैं यूनाइटेड सिंग्स के साथ। छोटे कद में है, लेकिन इतने शक्तिशाली हैं। उनके सामने 6 फुट 1 इंच के जसमनप्रीत राजू जिस तरीके से उन्हें छोटे बच्चे की तरह समेट लिया था, उसके वजह से पूरी तरह फायदा मिला यूनाइटेड सिंग्स को। अब लवप्रीत को यह अंक कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है, उम्दा। जो हम फाइनल से एक्सपेक्ट करते हैं वही प्रदर्शन हो रहा है इस समय।
यहाँ पे पिंदा खेरा गिव अप करना पड़ेगा और वही सेलिब्रेशन लवप्रीत संघा की, जिसके लिए वो मशहूर है, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया था पिछली बार रेडर ऑफ द मैच अवार्ड हासिल करते हुए अंजुम के साथ, और यही कह रहे थे कि उन्हें बहुत मजा आता है पूरी तरह से खुद को व्यक्त करने में मैदान पर। और बहुत जरूरी होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए अपनी जीत को सेलिब्रेट करना, क्योंकि वो मेहनत और मशक्कत जो लगाता है उसके बाद अगर उसको मजा ना ले तो उस जीत का क्या फायदा। ऐसा कोच नहीं गलत करते यूनाइटेड सिंग्स के खिलाड़ी, बहुत उम्दा। अगर आप केवल दूसरे क्वार्टर के सारे अंकों को जोड़ें तो यूनाइटेड सिंग्स ने फिलहाल 8-4 की बढ़त बना के रखी है, यानी यूनाइटेड सिंग्स के पास अगर कहें तो गतिशीलता इस मैच में है। 3 अंकों से पिछड़ रही है, लेकिन पहला क्वार्टर बहुत खराब गुजरा था उनके लिए और उसके लिए बहुत बड़े हिस्सेदार थे गोपी मान की। उनके फिटनेस के ऊपर सवालिया निशान था, लेकिन उन्होंने दिखाया कि बिल्कुल फिट हैं। लेकिन उनके सामने यहाँ पे नवप्रीत कोशिश कर रहे हैं कि वापस पहुंचे, धकेले जरूर गए हैं लेकिन अच्छी तरह से खुद को संतुलन बनाए रखते हुए वापस पाले के अंदर से उन्होंने धकेला। याद रखिए पाला यानी वो 6 मीटर का दायरा जो आपको लाल रंग से दिखता है, उसके पार जाना पड़ता है। और एक बहुत अच्छी चीज रही कि वो जो स्लिप कर रहे थे उस पीली लाइन पर टच होने से पहले अपने आप को रोक लिया और समय मिला कि लाल पाले को क्रॉस कर पाए। बहुत बढ़िया। और अब सिर्फ 2 अंकों का फासला दोनों खेमों के बीच में। गगन जोगेवाल इस क्वार्टर में ही 2 बार उनके खिलाफ अंक जीतने में कामयाब रहे हैं, या एक बार कहें तो गुरविंदर कह लो। सोनालिका ट्रैक्टर जो कि हमारे को स्पॉन्सर्स में से है, वेव भी हमारे स्पॉन्सर हैं और उनके बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं। उनके वजह से ही पिछले 106 दिनों में आपने इतनी सनसनीखेज कबड्डी देखी है आपके स्क्रीन पर, यूट्यूब पर, और आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं सोशल मीडिया पे। आप हमें लिख भेजिए facebook.com/वर्ल्ड कबड्डी लीग। बताइए कि सीजन 2 के लिए आप क्या देखना चाहेंगे। हमें ट्वीट भेजिए @WKL ट्वीट्स, और सारे अच्छे जो ट्वीट होंगे हम कोशिश करेंगे उन्हें प्रसारण के दौरान उनकी बातचीत करने पे। यहाँ पे जबरदस्त कैची सतनाम सत्तू के लिए, उनके इस मैच में पहला स्टॉप। जी हाँ, और थोड़े से नाखुश अपने आप से नवप्रीत यहाँ पे जानते हैं कि पिछली बार सेलिब्रेट जैसा करा था वो मौका नहीं मिलेगा। So he has some thinking to do when he gets back. But इसी बीच में मनजोत एक नई रेड की शुरुआत करते हुए फॉर द खालसा वॉरियर्स। बहुत केयरफुल हैं कि किससे भिड़ेंगे, और सामने कौन मिल गए। ग्लैडिएटर संदीप नंगलाम्बिया, पकड़ से निकलना मुश्किल ही है और निकल नहीं पाएंगे। संदीप नंगलाम्बिया का एक और स्टॉप यूनाइटेड सिंग्स के लिए, और परफॉर्मर परफॉर्मिंग एट हिज बेस्ट। That's a young performer in the making. मनजोत को 2 बार रोकने में कामयाब रही है ये स्टॉप लाइन, एक बार जीती कूनर और दूसरी बार संदीप नंगलाम्बिया। इसे कहते हैं बिग मैच टेम्परामेंट, क्योंकि बड़े मुकाबले में बड़े खिलाड़ियों को रोकना सबसे अहम चीज है, और यही करने में कामयाब रही है ये टीम। यहाँ पे गोपी मान की फिर से कोशिश कर रहे हैं एक और स्टॉप पॉइंट जीतने का, लेकिन नवप्रीत भरपूर उनकी कोशिश है, बैकलाइन से धकेले गए हैं। एक और स्टॉप पॉइंट मिलेगा खालसा वॉरियर्स को। थोड़ी सी टेंशन बढ़ती हुई, और टीम ओनर्स द हायर फैमिली रियली स्टैंडिंग अप टू हैंडल द एक्साइटमेंट, और स्टैंडिंग यहाँ पर भी है क्योंकि सोनालिका ट्रैक्टर्स की मजबूती पे आप कूदे खड़े हो जो मर्जी करें वो मजबूती वैसी ही रहेगी। जहाँ सच पूछे तो पिछले जो 3 महीने या 3.5 महीने का, इसे कह सकते हैं आप कबड्डी का महाकुंभ, और उसी कुंभ में सब जितने भी टीम ओनर्स हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, सबकी निगाहें इसी मैच पे रहेंगी। लेकिन फिलहाल निगाहें रहेंगी संदीप नंगलाम्बिया पे। एक बार फिर से मजबूत पकड़, क्या कर पाएंगे गगन जोगेवाल? कोशिश कर रहे हैं कि बैक लाइन से अगर पहुंच पाए तो धकेल सके, लेकिन 30 सेकंड का वक्त यहाँ पे निकल जाएगा। कप्तान, इसे कहते हैं कैप्टन करेजियस भी, एंड द ग्लैडिएटर संदीप नंगलाम्बिया दूसरी बार रोकने में कामयाब हुए हैं गगन जोगेवाल को, जो अभी तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे खालसा वॉरियर्स के लिए मनजोत के साथ। वो है गगन जोगेवाल, पर आज के मैच में 2 बार ही रोके गए हैं। अभी भी 3 मिनट का वक्त लगभग बचा है। आपको याद दिला दे फिर से कि इस पूरे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में यूनाइटेड के साथ 5 बार ऐसा हुआ है कि या तो ट्रेल कर रहे हैं या टाइड हैं हाफ टाइम पे और वापस आके मैच जीते हैं।
और उनमें से एक मुकाबला था मोहाली के इसी मैदान पे खालसा वॉरियर्स के खिलाफ, जब 31-31 का स्कोर था। यानी यूनाइटेड सिंह सेकंड हाफ परफॉर्मेंस इनका बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि खासकर एक वजह है संदीप नांगलांबिया। ऑन द अदर हैंड खालसा वॉरियर्स के लिए मुश्किल पड़ती है जब वो ट्रेल करते हैं। सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है कि वापस आके मैच जीते हैं। ओ, ये तो बहुत बड़ी स्टेटिस्टिक है दिवान, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनपुट। बट एक बहुत ही अहम स्टैट है जिसको खालसा वॉरियर्स जरूर अपने ध्यान में रखना चाहेंगे आज के मुकाबले के अंदर। बहुत ज्यादा कोशिश जरूर यहां पर थी, पर राजू निकल पाए, उनको कोई खतरा नहीं मिला। हो सकता था कि अगर किंदर भूरा उनको धक्का देते तो शायद पाले से बाहर जाते, बट धक्का हल्का था और बड़े गठन के खिलाड़ी राजू निकल पाए। Fans of all shapes and sizes, and they have thronged to the International Hockey Stadium मोहाली। आज जब हम मैदान पे भी आ रहे थे तब भी ऐसा लग रहा था कि पूरी चंडीगढ़ और उसके आसपास के इलाके की सारी ट्रैफिक SAS नगर यानी मोहाली का जो बहुत खूबसूरत ये एरिया है जहां पे PCA क्रिकेट स्टेडियम भी है, उसके बिल्कुल सामने या उसके बिल्कुल विपरीत कहें तो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में है, वहीं पे सारे लोग, सारी गाड़ियां वहीं पे जा रही थी। Undoubtedly, the crowd in the stadium today is really in a good space because they've got good seating space. They've got ample time to come in and enjoy the game. और अगर इतना बढ़िया मुकाबला हो खालसा वॉरियर्स बनाम यूनाइटेड सिंह जो चल रहा है, ऐसा मुकाबला देखने के लिए आप क्यों नहीं आना चाहेंगे? बहुत बेहतरीन एक मुकाबला यहाँ पे होता हुआ। 3 अंकों का फासला उसे 2 अंक का बनाने के लिए आ चुके हैं नवप्रीत, लेकिन नवप्रीत और लवप्रीत दोनों आज थोड़े से मायूसी उनके हाथ लगी है कई बार। और यहाँ पे फिर से गोपी मानकी का अच्छा धक्का, लेकिन अच्छी तरीके से रवि ने खुद को अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए फिर से अंक जीता। और आपको बताएं कि जब इन मैट्स पे आप पूरे अपने स्किन के साथ ऐसे घिसते हुए जाते हैं तब बहुत चोट लग सकती है। इसको कहते हैं रगड़। जब ये रगड़ लगती है आपके शरीर पे तो बहुत दर्द होता है, और खास तौर पे जब आप अपना पसीना पोंछते हैं या उस पे पानी गिरता है, ओहो तब तो बहुत ज्यादा जलता है। यहाँ पे फिर से गगन जोगेवाल बनाम संदीप नांगलांबिया, ये स्टॉप कर देंगे तो फिर से बराबरी का स्कोर लगभग आ खड़ा हो जाएगा। एक ही स्टॉप से पिछड़ती हुई फिलहाल यूनाइटेड सिंह की टीम, ये देखिए किस तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आखिर में उनका पैर बाहर निकल चुका था संदीप का, इसी वजह से गगन को एक अंक मिला। और आइसमैन ज्यादा इमोशन नहीं दिखाते, लेकिन इस पॉइंट को जीतने की खुशी उन्होंने जाहिर की। क्यों ना हो, तीसरी बार आमने सामने थे संदीप नांगलांबिया और गगन जोगेवाल, और 2-1 का स्कोर अभी तक चल रहा है इन दोनों के बीच। और 2-1 है अब तक का हेड टू हेड भी अगर कहें तो। 17 अगस्त को पहली बार मुलाकात हुई थी बर्मिंघम के LG अरीना में। उस वक्त खालसा वॉरियर्स ने बहुत खूबसूरती से मैच जीता था। 69-44 था स्कोर, 25 अंकों का फासला था दोनों के बीच। यहाँ पे गगन नागरा पहुंच जाएंगे शायद, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। उसके बाद दूसरा मैच 20 सितंबर को हुआ था जलंधर में, और उस बार भी जीते थे खालसा वॉरियर्स ही, 57-50 था स्कोर। लेकिन आखिरी बार जब मोहाली में यहाँ पे 5 अक्टूबर को मुलाकात हुई तब बाजी मारी थी यूनाइटेड सिंह ने। रॉयल किंग्स यूएसए एक ऐसी टीम है जिन्होंने 2 बारी खालसा वॉरियर्स को परास्त किया है, और इनफैक्ट लाहौर लायंस को भी। यूनाइटेड सिंह के पास भी ऐसी उपलब्धि जरूर रही है, बड़ी टीमों को हराया है उन्होंने, तो यकीनन कॉन्फिडेंस उनके पास बहुत ज्यादा। और गुरविंदर कहलां जो अब इस समय राजू के सामने थे, जरूर कोशिश कर रहे थे उनको रोकने की। जब से ये टीम में आए हैं साथ ही साथ स्ट्रेंथन होती गई है स्टॉप लाइन यूनाइटेड सिंह की। जैसे जैसे ये मैच बीतता जा रहा है साफ जाहिर है कि ओस का प्रभाव है। पिछले रेड पे भी आपने देखा स्टॉप करते करते ऐसा लगा कि गुरविंदर के पांव तले जमीन खिसक रही थी। यानी दूसरा हाफ जो होगा बहुत रोचक होने वाला है। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के टाइटल का फैसला होना है 20 मिनट के अंदर। फिलहाल बढ़त है खालसा वॉरियर्स के पास, लेकिन यूनाइटेड सिंह ज्यादा पीछे नहीं है, सिर्फ 2 अंक यानी 1 स्टॉप। अंजुम बिल्कुल भी ज्यादा दूर नहीं है। ये जो छोटे युवा हैं कबड्डी के खिलाड़ी, आगे चल के आई एम श्योर बहुत बढ़िया समर्थक और हो सकता है खिलाड़ी भी बने, लेकिन आप ज्यादा दूर ना जाएं, क्योंकि ये जो 2 अंक हैं
कभी भी बराबरी हो सकती है। खालसा वॉरियर्स के लिए अच्छा है कि ये दूसरा क्वार्टर खत्म कर रहे हैं और लीड में है, तो उनके स्टैटिस्टिक पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल स्कोर लाइन इस मैच में जरूर खालसा वॉरियर्स के ही पक्ष में है, लेकिन यूनाइटेड सिंग्स को कभी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, खासकर बड़े मुकाबले में उनकी फितरत है वापस आना। हाफ टाइम स्कोर लाइन खालसा वॉरियर्स 29, यूनाइटेड सिंग्स 27। और आंकड़ों में भी सिर्फ एक ही फासला, एक स्टॉप अधिक किया है। गोपी मानकी ने अकेले 7 स्टॉप्स किए अपने टीम के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिला है पिंदा, करमजीत लसाड़ा और सतनाम सत्तू जैसे खिलाड़ियों से। तो वापस आएंगे तीसरे क्वार्टर के साथ एक ब्रेक के बाद। मार दो एक पाश को, क्या बात। वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में फिलहाल हाफ टाइम, और हाफ टाइम में एंटरटेनमेंट तो होता ही रहता है, तो चलते हैं कुग्गी के पास। मान रहे मानयोग डिप्टी सीएम साहब पंजाब सरदार सुखबीर सिंह बादल होना दा ये सुपना सी। लीग शुरू हुई और इस लीग दे विच एडी लंबी लीग हो गई है, 4 महीने कबड्डी वेखी तुसी। इन्हां चों बहुते प्लेयर मुंडे ऐसे ने जेडे लीग जदों शुरू हुई सी कईयां नूं विचों दाढ़ी नहीं सी आई, कबड्डी चलदी च दाढ़ी आई कईयां नूं। एडी लंबी लीग वेखी किसे तां। अज सारी कुदरत भी मजा लै रही है। वेखो उत्तों शबनम भी ऐसी रब ने सुट्टी है, रूह केवड़ा भर भर के गुलाब जल सुटे है। कबड्डी वाले मुंडे कबड्डी खेडन आए ने, स्केटिंग सीख के जा रहे ने। ग्राउंड का कैरम बोर्ड बनया, कैरम बोर्ड। प्लेयर का माड़ा जिहा जोर लगता, पिछला हाथ लांदा, बाकी रगड़ के ही अगला चला जाता। ये कुदरत भी अज आनंद लै रही कबड्डी का। और अज नशे ते लाता पंजाब नूं, कबड्डी दे नशे ते, क्योंकि गुरबत ने बच्चियां दी बर्बादी नशिया ने करती सी। अज पंजाब दा हर नौजवान इस नशे ते लगे, स्पोर्ट्स दे नशे ते लग गया। ये अज पंजाब दे विच जो बीज बीजिया गया, 10 साल बाद देखियो पंजाब दी हालात किदां बनदे, पंजाब दे विच किन्ने प्लेयर पैदा हुंदे, किस तरह का स्पोर्ट्स का माहौल बनता। वरना अजकल मोबाइलों ने, लैपटॉपां ने मत मार ली। न्याणियां चौथी दिहां नूं ऐनकां लगियां, कंप्यूटर दे विचों कढ के बाहर कढने पैंदे ने। हालात ये हो गए ने, मोबाइल ने ऐसी मत मारी है। अगे किसी के घर जाईदा सी, बूहा खोलो
ਅਗਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਅਗਲਾ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਪੁੱਛਦਾ ਬਰੀਕ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜਰ ਹੈਗਾ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਬੈਠਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੱਬਰ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਧਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ WhatsApp ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਔਰਕੁੱਟ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੁੱਡੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਖੁਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। शाहरुख खान की धुनी च खुरक होंगी है, 3 दिन रोटी छड़ के बह जाती है। जब तक शाहरुख ठीक नहीं होगा मैं नहीं खाऊंगी। वो शाहरुख की धुनी च खुरक हट जाती है, इनू बेहोशी ना दंदला पैन डी होंगी। सो कंप्यूटर मोबाइल इन्होंने सृष्टि का मत भी बड़ी मारी है। तो परसों देखा मोहाली च एक कुड़ी की स्कूटरी स्लिप कर गई, सड़क के उत्ते डिगी, सड़क ते डिगी अपना मोबाइल खोल के, मैं क्या शायद घर कॉल लान लगी है। ਜਦੋਂ मैं कोल जाके वेख्या तो लम्मे पई फोटोआं खिंची जाए। मैं कहा कि कहंदी एक मिनट खिंच लैन दो। मैं कहा क्यों? कहंदी स्टेटस अपडेट करना, मैट विद एन एक्सीडेंट। सो जल्दी मैं रिक्वेस्ट करांगा जी, एक बारी चार साहबजादे दे साडे मानयोग प्रोड्यूसर डायरेक्टर तालियां मार दिओ। हैरी बवेजा चार साहबजादे दे निर्माता, हुणे साडे मानयोग डिप्टी CM साहब भी बहुत मान इज्जत प्यार दे के गए ने। सो वो कमाल दी एक ऐसी इन्होंने चीज़ दी है पंजाब नूं नहीं पूरे हिंदुस्तान नूं। चार साहबजादे वेखिए तो एक बारी तालियां मार दो सारे। थैंक यू हैरी जी। और साडी ये फिल्म जिहड़ी कल लगी है हैप्पी गो लकी, ओदा निर्माण भी हैरी बवेजा साहब ने किया। चार साहबजादे लिए पंजाब और हिंदुस्तान। यहाँ पे इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में सबको हंसाते हुए, लेकिन थोड़ी देर में फिर से जारी रहेगा मुकाबला एक छोटे ब्रेक के बाद तीसरा क्वार्टर।